का भी ख्याल किया कीजिए। सारे लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी को भी तरसते हैं। अगर आपके बस में हो तो ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ कीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। इंसान से कभी भी अजर की आप तमन्ना ना करें। अल्लाह ताला हमेशा आपका साथगार रहेगा। आज हम डॉक्टर अली साहब के घर में यहाँ पर मौजूद हैं। जुम्मे वाले दिन आप लोगों को पता है कि डॉक्टर साहब बहुत ही लविश किस्म का डिनर यहाँ पे अरेंज करते हैं और सब डॉक्टर यहाँ पे मौजूद होते हैं। और इसके बाद एक मेडिसन और एक डिज़ीज़ से मुतल्लिक जो है वो हम गुफ्तगू करते हैं। आज भी हम पहले एक मेडिसन को डिस्कस करेंगे और डॉक्टर साहिबान अपना अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। आज की जो मेडिसन है वो एसिड नाइट्रिकम के बारे में हम पूछेंगे अपने डॉक्टर साहिबान से कि उनके हाथ के ऊपर कैसे वो बैठी हुई और क्या एक्सपीरियंस है नाइट्रिक एसिड या एसिड नाइट्रिकम। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा डॉक्टर इशरत नईम भट्टी साहब से कि वो हमें बताएं कि एसिड नाइट्रिकम डॉक्टर साहब कहाँ यूज़ करते हैं। डॉक्टर इशरत नईम भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब से प्रैक्टिस शुरू की तो उस वक्त से इस मेडिसन का अहमियत जो हमारे नज़दीक बहुत आम रही। बड़ी जो बात इस मेडिसन में थी वो इसकी ख़ास किस्म की जो स्मेल है वो है, और स्मेल भी यूरिन में। यूरिन की जो स्मेल है वो भी जब डिस्क्रिप्श करें तो लिखी हुई ज़्यादातर एक तरह की है, यानी कि जिस तरह के घोड़े वगैरह की होती है, लेकिन सम टाइम एसिडिक किस्म की जिस तरह आँखों को चुभने वाली है वो भी होती है। आप सर से लेकर पाँव तक जितनी बड़ी बड़ी अलामात देखेंगे उनमें ये चीज़ शायद जो है वो कायम होगी। मेरा एक मरीज़ जो था वो उसमें जो वार्ड्स थे जिस्म पर काफ़ी तादाद में, आम थोड़े बहुत लोगों को बंदे को मेरे पास आए और किया, सब कुछ देखा। तो ज़ाहिर है जब भी वार्ड्स की बात आती है, मौकों की बात आती है या चूहियों जिसको कहते हैं उसकी बात आती है, तो हमें सबसे पहले थूजा का ही ख्याल आता है। नो डाउट कि बहुत बड़ी मेडिसन है, लेकिन जो स्मेल है यूरिन की उसकी, और बाज़ दफ़ा इसके वार्ड्स में ब्लड भी आता है, इसको मद्देनज़र रख के वो इसको 1 में मैंने 3 डोजेस दी, और ताकि और अगले हफ्ते के लिए भी, तो उस हफ्ते भी उसने वो 3 डोजेस दी, अगले हफ्ते भी दी, तो तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर उसकी सारी जितनी भी हैं ये वो वार्ड्स वगैरह वो चढ़ गए, चंद एक जो है वो रह गए। उसके बाद मेडिसिन नहीं दी गई, कुछ अर्से बाद वो भी। इसके अलावा पेशेंट ने फिर मुझे आगे ये बताया कि उस अरसा दराज से जो कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं फील करता था स्टूल में, यानी कि सेटिस्फाई किस्म का स्टूल या सही एम्प्टी नहीं होती थी, वो भी अब होना शुरू हो गई है। इसके अलावा अगर वो जो बड़ा गोश्त या ये रेड चिलीज़ का इस्तेमाल करें तो अक्सर उसे जो है वो मौके तो नहीं थे, लेकिन बवासीर की तकलीफ हो जाती थी जिसमें बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग भी होती थी, तो वो भी काफ़ी अच्छे तक जो है वो नहीं हुई। इसके अलावा इस मेडिसिन के इस्तेमाल जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा लीवर के ऊपर भी करते हैं। जो लीवर का जो हेपेटाइटिस के जैसे मरीज़ जो है उनमें, मेरा जो एक मरीज़ था उस हेपेटाइटिस का, उसके हमें मुख्तलिफ कार्बस से ये सेरिडोनियम से भी, और मायरिका जो उसके लेफ्ट जो रिब थी उसके नीचे पेन होता था, उसकी वजह से इस्तेमाल करता रहा और उसमें अफाका भी था, लेकिन आखिरकार उसके मुंह से ये निकली कि जो मैं उसकी मिसिस के मुंह से ये निकली कि इनकी जो बाथरूम में जाते हैं तो उसके बाद जो स्मेल होती है, उसको मद्देनज़र रख के मैंने जब इस्तेमाल कराई तो वो उनका जो LFT वगैरह था ज़्यादा वो भी, और बाद में उनका जो टेस्ट वगैरह कराए वो काफ़ी नेगेटिव थे और मज़ीद जो है ख़राबी भी नहीं हुई। ये इस तरह से मतलब हुआ कि लीवर के भी उसके भी जो असरात होते हैं। यूरिन जो है, यूरिन बर्निंग में हम लोग ज़्यादातर कैंसर से इस्तेमाल कराते हैं और रुक के आए या बंद हो गया या मुख्तलिफ, लेकिन वो भी एक मेरा मरीज़ था, अक्सर ठीक हो जाते हैं लेकिन नहीं ठीक होता था। आखिरकार उसको भी मैंने जो है ये इसी बदबू की बिना पर जो है वो एसिड नाइट्रिकम दी, तो अल्लाह ताला ने जो है उसको शिफा दी। इसके अलावा ये ऐसी है कि अभी बयान करना शुरू कर मेरे साथ ही है तो काफ़ी बड़ी मेडिसिन है, बयान करें
तो ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन बात यहाँ की क्योंकि ये है कि सिर्फ आपने अपने तजर्बात बयान करने, तो मेरे बहुत सारे तजर्बात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह काम थोड़ा लंबा हो जाएगा। शुक्रिया जी आप लोगों का। थैंक यू डॉक्टर इरशद नईम भट्टी साहब। एसिड नाइट्रिकम से मुतालिक जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर रिजवान साहब से कि वो कुछ कहना चाहें मेडिसिन से मुतालिक। डॉक्टर रिजवान साहब। जी अस्सलाम एज सच कोई बहुत ज़्यादा मेरा चूँकि क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक केस एसिड नाइट के हवाले से मैं ज़रूर शेयर करूँगा। एक फ़ीमेल के वजाइनल वार्ड्स का जो है वो केस आया और उसको ऐसा रिकमेंड किया गया था कि इसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। और पेशेंट की जब केस रिपोर्टराइज हुआ, मैंने डॉक्टर शोएब साबिर साहब से डिस्कस किया, तो उन्होंने रिपोर्टराइजेशन के बाद एसिड नाइट रिकमेंड हुई और फर्स्ट डोज हमने 200 में दी। और आफ्टर 3 डेज़ पेशेंट के जो 3 लेयर्स थे, एक स्मॉल वार्ड्स थे, एक मीडियम साइज़ में और एक लार्ज साइज़ में थे, जिसके बेस पे ही उसे रिकमेंड किया गया कि लेज़र ट्रीटमेंट के लिए जाएगा पेशेंट। तो आफ्टर 3 डेज़ जो बिल्कुल माइन्यूट साइज़ में थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए और पेशेंट का ऐसा उसे महसूस हुआ कि शायद हमने उसे कुछ स्टीरॉइड टाइप चीज़ दी है। तो पेशेंट ने बड़ा क्यूरियसली पूछा कि आपने ऐसा क्या दे दिया है कि जो एलोपैथ भी नहीं दे रहे थे और ये फ़ौरन जो है वो रिमूव होना शुरू हो गए। एंड देन फिर उसे 1 में रिपीट की गई आफ्टर 4 to 5 डेज़ और 3 to 4 वीक्स में वो पेशेंट बिल्कुल क्योर हो गया। तो एक बड़ा एक डिफरेंट केस था जिस पे मरीज़ को भी बहुत ज़्यादा तशवीश हुई। इवन गायनोकोलॉजिस्ट को जिससे वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, जब उसे उन्होंने कंसल्ट किया और उसे बताया कि होम्योपैथिक रेमेडी से जो है ये बिल्कुल रिमूव हो गए, तो वो उनके लिए भी एक नाकाबिल यकीन केस था। तो ये एक ऐसा केस है एसिड नाइट के वजाइनल वार्ड्स के हवाले से जो मेरे तजर्बे से गुजरा है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा डॉक्टर रिजवान साहब ने हमें कंफर्म किया कि वार्ड्स का केस जो है वो ठीक हुआ। तो यकीनन ये छोटी छोटी सी बातें जो हैं आपके जहनों में रह जाती हैं। इस महफिल का भी यही होता है कि हम फिलबदी जो है वो मेडिसिन डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों के जहनों में जो है वो कोई ऐसी चीज़ आ जाए और फिर आप फर्दर भी उसकी स्टडी करके कंक्लूशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सीनियर डॉक्टर साहिबान जो है वो इस महफिल में होते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर इब्रार कुरैशी साहब से कि वो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें एसिड नाइट्रिकम के बारे में। डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। एसिड नाइट का मरीज़ उसके मुंह में छाले वगैरह होते हैं, मुंह के ये जो जगह होती हैं कटी होती हैं यहाँ से, और इसका मरीज़ जो एक शोरगुल पसंद नहीं करता, जो घर में शोरगुल होता है वहाँ पे उसको सख्त एलर्जिक होता है। उसके साथ दांत का ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई चीज़ उसने बांधी हुई है, इस तरह की चीज़। और ये बाकी वार्ड्स के लिए सब ने बताया कि बड़ी अच्छी मेडिसन है। पर्सपिरेशन जो इसका इंतहाई बदबूदार होती है, घोड़े की स्मेल की तरह होती है। बाकी स्टूल के अंदर कई दफ़ा ये स्मेल आ जाती है। और बाकी डॉक्टर साहबान बताएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया डॉक्टर इब्रार कुरैशी साहब, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर आसिम मजीद पाल साहब से कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। डॉक्टर साहब वैसे ये बताएं कि ये आपको इधर ज़रा कैमरा करें, ये तुलुआ है सुखा तो ये बड़ी फेमिलियर चीज़ है, बाहर के मुल्कों में जाती है। आपको कैसी टेस्ट लगी? कमाल है। ये कमाल है। अच्छा मज़ा आया आपको? नहीं कमाल वाला नहीं भेजा, ये खुद रिजवान साहब। माशाल्लाह। किस चीज़ से बनता है? किस चीज़ से? रिजवान साहब की तरफ करें। रिजवान साहब या इब्रार साहब बताएंगे इसके फ़ायदे भी। सर आप बता दें, आप मुझसे बेहतर बता सकेंगे। ये अक्सर लोग तो इसको तिल की पट्टी कहते हैं, लेकिन हमारे जो पोठवारी ज़बान में हमारे अपने गांव के जो यहाँ इसको तलुआ कहते हैं जी। और ये कब्ज़ कुशा भी है। बच्चे अगर रात को पेशाब वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी बड़ा, क्योंकि इसके तिल होते हैं, गुड़ होता है, तो ये सारा उसके लिए होता है और बड़ा टेस्टी होता है, खस्ता भी होता है। तो बाकी ज़्यादा महंगा तो नहीं होता डॉक्टर साहब ये? आज तकरीबन 900 रुपया किलो आजकल मिठाई कौन सी जो भी सस्ती है। सुखो जाए एक एक डब्बा लेता है बस। अच्छा वही करके जी चोई साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। चोई साहब ये आपको पसंद आया? हाँ जी अच्छा जी, तो लैके तो ही आसो जो सुखा रहे ये रिजवान सुखा ले लिया साहब और तो कोई भी नहीं रहना रिजवान साहब स्पेशल तो नहीं भेजना। इसका मतलब है कि रिजवान साहब जो आज इंशाल्लाह सबके लिए आएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब का। आज हमें
एंटरटेन किया। अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत डाले। आमीन। डॉक्टर आसिम मजीद फाल से। ये नाइट्रिक एसिड जो है ना, इसमें तीनों में आज़म पाए जाते हैं और ये बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। पैथोलॉजिकल चेंजेस तो आपने ज़्यादा बताई हैं, मगर इसका जो माइंड है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बंदा किसी को बख्शता ही नहीं है। ये इट्स एसिड नाइट्रिकम इज़ द नेम ऑफ द हेट। इतनी हेट और इतनी ज़्यादा ये दुश्मनी करता है, और अगर कोई इससे माफ़ी भी मांग ले तो ये माफ़ नहीं करता और सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करता। इसकी पेक्यूलर सिम्टम, ये क्लासिकल होम्योपैथी नहीं है। इसके अलावा इसमें चुभन। वैसे डॉक्टर साहब आपने जो सिम्टम हमें बताया, ये देख लें कि ये 250 साल पहले भी यही चीज़ें चल रही थी। उस टाइम भी मेरा ख्याल इतनी जो है वो लोगों की आपस में रंजिश होती थी जो आप आज भी बयान जी सर, इसमें एसिड नाइट्रिकम माफ़ नहीं करता और हर वक्त बदले की आग में जलता है। आसद, जेलस, रैश और बहुत वायलेंट होता है। और इसमें चुभन पाई जाती है जिस जगह भी चुभन हो। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन्स की कटिंग, जिधर भी आपको कट मिले, जैसे फिशर है, ये कमाल काम करेगी। बाचे यहाँ से भाई ने बताया कि कटी हो, उसमें भी कमाल काम करता है। और पेशाब की बदबू, चाहे वो घोड़े की हो या अदरवाइज हो, दोनों तरीके से ये काम करती है। ये थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ मजीद फाल साहब। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर वक़ार भुट्टा साहब से कि वो हमें एसिड नाइट्रिकम से मुताबिक कुछ बताएं। डॉक्टर साहब। एसिड नाइट्रिकम की डॉक्टर साहब ने माइंड की बात की है, तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो एक एक लफ्ज़ पे मुहित होती हैं। मसलन इसमें इंतकाम का जज्बा होता है, उस लफ्ज़ इंतकाम जहाँ पे भी नज़र आएगा वहाँ एसिड नाइट टॉप पे आ जाएगी। जैसे कास्टिकम में ये कहा जाता है कि बेइंसाफ़ी। तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो एक एक नुक्ते को बड़ा कवर करती हैं। उसके अलावा अगर हम मज़ीद देखते हैं तो चूँकि ये सिफिलिस लेवल की दवाई है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मुंह पक जाता है तो एसिड नाइट्रिकम बहुत अच्छे ग्रेड की दवाई है। मज़ीद हम आगे जाते हैं तो यानी बांझपन के जो केसेस होते हैं उसमें, यानी पेशाब में बदबू के या सिफिलिस लेवल के जो मुश्किल केस होते हैं उसमें हम एसिड नाइट्रिकम दे सकते हैं। तो पेशाब का भी बाकी दोस्तों ने बताया। दूसरा, मैंने कुछ अर्सा पहले बड़ी तफसील से एक चीज़ रेफरेंस इसलिए कोट करता हूँ कि हम पहले भी ये चीज़ें बता चुके हैं। रेक्टम का पूरा चैप्टर आप पढ़ लें तो उसमें 99% जोबरे को जो दवाई कवर करती है वो एसिड नाइट्रिकम है। भले कैंसर हो, कब्ज़ का मामला हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, जो भी मतलब रेक्टम के मसाइल हो, तो उसमें यह है कि एसिड नाइट्रिकम टॉप ग्रेड की दवाई है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वक़ार भुट्टा साहब आपका। आप बता रहे थे एसिड नाइट्रिकम से मुतालिक। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर तारिक महमूद साहब से कि वो हमें एसिड नाइट्रिकम से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। एसिड नाइट्रिकम देखें, एक एसिड है और एसिड से जो दवाई बनेगी वो कमज़ोरी है, कमज़ोरी के लिए भी ठीक होगी। जितने हमारे एसिड हैं उनमें कमज़ोरी आपको सामने नजर आती है। किसी को हड्डियों की कमज़ोरी होगी, किसी को नर्व की वीकनेस होगी, किसी को आपके मसल्स की वीकनेस होगी, किसी को मेंटल वीकनेस होगी। तो हमारे जितने भी एसिड हैं ये एक वीकनेस, बहुत सारी वीकनेस हो उसको कवर कर लेते हैं। उससे एसिड नाइट्रिक जो है, अब देखें कि इसको अमूमन तौर पे कहा जाता है कि एंटी सिफिलिटिक है, लेकिन ये एंटी सोरिक भी है, एंटी साइकोटिक भी इसको कहते हैं, लेकिन ज़्यादा एंटी सिफिलिटिक काम करती है। देखिए कि एंटी सिफिलिटिक तो होता क्या, पर ये देखिए कि एंटी सिफिलिटिक में मैं मुख्तसर कहता हूँ कि जेनेटिक तौर पे इनहेरिटेडली अगर कोई केस आ रहा है तो कोई चीज़ उसमें मिसिंग होगी, और अगर सिफिलिस और साइकोटिक होगा उसे मिसिंग भी होगी और ग्रोथ भी होगी, दोनों चीज़ें होगी। जैसे सिफिलाइना में उसमें बहुत ज़्यादा मिसिंग होती थी, मेडोरिना में उसमें ग्रोथ होती है, इसमें मिसिंग और ग्रोथ भी होती है।
ये इसकी ख़ास एक निशानी है कि इसमें मिसिंग भी और ग्रोथ भी होती है। अब ये देखिए जी कि जहाँ मेरे दोस्तों ने बताया कि ये दिमागी तौर पे इंतकामी है, बाकी कोई शक नहीं, इसको इंडिक्टिव कहा गया है कि ये छोड़ेगा, इंडिक्टिव, ना बर्दाश्त करेगा ना छोड़ेगा, और ये होपलेस भी है, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से होपलेस भी होता है और कहता है अगर मैं खुद मरूंगा तो उसको भी मार दूँगा। तो फिर इतना इरिटेबिलिटी होती है कि आप सोच नहीं सकते कि इसमें बेचैनी, जैसे आर्सेनिक की बेचैनी है, आपकी एक्रोलाइट की बेचैनी है, सास की बेचैनी है, टेराटोला की बेचैनी है, कैमोमिला की बेचैनी, इस किस्म की बेचैनी कि ज़िद के साथ इसकी बेचैनी होगी, ज़िद के साथ, कि ज़िद के साथ बेचैनी करेगा, अगले को पता चलेगा कि हाँ इसने बदला ले लिया। अब देखिए बदला लेने में और भी दवाइयाँ हमारी हैं, जैसे लैक्सिस है, हमारी प्लाटिनम है, हमारी हावेसैमस है, स्ट्रोमिनम है, नक्सोनिक है, ये भी बदला लेते हैं। लेकिन एसिनाइटिक वाला बदला पूरी उम्र रखेगा और बदला लेगा। जैसे ऊँट के बारे में मशहूर है कि वो बदला बहुत लेगा, तो ये भी एक ऐसी दवाई एसिनाइटिक कि इसका जो बंदा पर्सनैलिटी होगी वो बदला ज़रूर लेगा। अब देखिए कोई ऐसी दवाई है भी जो बदला नहीं लेती, जैसे स्टाफिसाइड है तो अंदर अंदर कोड़ेगा, बदला नहीं लेगा, पल्सरटिला वाला बदला नहीं लेगा, आर्सेनिक वाला बदला नहीं लेगा, लाइकोपोडिन वाला बदला लेगा, गुस्सा इंसान में होता है। तो एंटमक्लोडम वाला वो बदला नहीं लेता, कैमोमिला वाला फिर बदला लेगा। लेकिन इसके बारे में लिखा गया कि ये ऐसा इंतकामी है कि ये कहेगा कि मैंने बदला लेना ही लेना है, नंबर 1। इसलिए जो ना माफ़ करने वाला बंदा हो उसके लिए ये दवाई काम करती है। फिर आप देखेंगे इसका जो इसमें चक्कर भी आते हैं, लेकिन मैंने जो केस देखे हेडेक वाले, कि इसका ख़ास हेडेक क्या है कि वो कहता है कि मेरे सर को किसी ने ऐसे बांध दिया। एक होता है कंट्रैक्टिव करना, कंस्ट्रिक्टिव करना, बेंडिंग करना, ये कहते हैं बांध दिया गया है कि जैसे रस्सी है चारों तरफ, तो इसके लिए एसिनेटिक फिर बड़ा अच्छा काम करती है। फिर इसके साथ आप देखें कि आँखों में अगर आपके कार्नियल अल्सर है या आपका कोई सिफ्लेटिक अल्सर है आँखों का, अमूमन आप देखेंगे आँखों में कार्नियल अल्सर होता है जो सिफ्लेटिक होता है, उसके लिए बेहतरीन काम करती है। अगर आँखों से पानी आ रहा है उसमें भी काम करेगी। फिर जितने आपकी मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो इनसाइड दी बॉडी है और जो जगह आपकी आउटसाइड की बॉडी कनेक्ट करती है एक दूसरे से, जहाँ झिल्ली और गोश्त का कनेक्शन होता है, ये वहाँ पर इरिटेशन करेगी, एक्सकोरिएशन करेगी, ये यहाँ रिएजेस बनाएगी और आपको तकलीफ देगी। जैसे आपके ये कॉर्नर ऑफ माउथ है, यहाँ पे प्रॉब्लम करती है, लेजर जो विंग्स हैं इसके माउथ में करती है। आप नीचे चले जाएँ, जहाँ आपके एनस है वहाँ पे ये प्रॉब्लम करेगी। फिर आपका यूरिथ्रा है, वहाँ पे भी ये मीटस पे क्रैक करती है और दर्द करती है। और इसी तरह आप देखें कि अगर आप आएँ इसके स्टूल में, तो पाइल्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त दवाई है कि पाइल्स में देख लें, फिशर में देख लें, आप इसकी रिपोर्टरी निकालें, उसमें रिसनबलेट में जाएं तो ये 3rd ग्रेड की मेडिसिन आती है और वाकई काम भी करती है। अब इसका जो दर्द होता है ना, ये देखिए पाइल्स में भी काम करेगी, फिशर में भी काम करेगी और आपके यहाँ पे भी काम करेगी, यहाँ पे भी काम करेगी, और इनसाइड दी बॉडी जहाँ पे मेम्ब्रेन्स मिल रही हैं गोश्त के साथ या मेम्ब्रेन्स आपस में मिल रही हैं, वहाँ कोई इन्फेक्शन हो गया जिसको हम इफेक्टिव मेम्ब्रेन्स कहेंगे, तो वहाँ पे इसकी निशानी होगी, इसको देने की। और दवाइयाँ भी हैं ऐसी जहाँ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन इसका एक्सक्यूरिएशन इन्फेक्शन होगा, एक्सक्यूरिएशन कि वहाँ जलन होगी, दर्द होगी, लेकिन इसकी जलन जो दर्द जो है ख़ास तौर पे वो जो मैं देता हूँ जहाँ पर जैसे कोई स्प्लिंटर है, जैसे कोई नोकदार चीज़ चुभ रही है, वहाँ ये काम करने से नहीं जाती। आपके कितने आते हैं मेरे पास गले के केसेस। अभी परसों भी एक फीमेल थी, उसने कहा जी गले में मेरी इतनी चुभन हो रही है कि मैं लेट नहीं सकती, ज़रा सा ग्रेड 2 बैठना पड़ता है। मैंने एसिनाइट्रिक वायरस की एक ही डोज दी, वो अगले दिन आगे जाकर मैं ठीक होगी। तो जहाँ पे स्प्लिंटर पेन होगी गले की, खास तौर पे ट्रांसिस की होती है या किसी चीज़ की होती है, अगर आपकी एपरसन दवाई बन रही है, ब्राटाकार बन रही है, लेकिन अगर वो कहते हैं चुभन है, ये ज़रूर साथ दें ताकि उसकी चुभन ठीक हो जाती है। पेशाब में चुभन आगे कहेगा तो यूरिनेशन में चुभन है, उसकी दवाई करेगी। और अगर आप कह रहे हैं जी एनस में चुभन है, वहाँ पे ये दवाई का काम करेगी। और अगर कह रहे हैं स्टूल के दौरान चुभन होती है, वहाँ ये काम करेगी। और ये चुभन है ये आफ्टर स्टूल बड़े घंटे तक रहती है, जैसे रटानिया है 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक रहेगी, एलोस की रहेगी, लेकिन एस्कोलस हिप की रहेगी चुभन, वहाँ चुभन है। लेकिन वो जो चुभन है एस्कोलस हिप की, वो ऐसे है जैसे कोई लकड़ी चुभती है। देखिए इसमें
इतना प्रिसाइजली होम्योपैथी में देखा गया कि एस्कोलर शेप में जैसे लकड़ी की नोक चुभ रही है, और एसिड नाइट्रेट में जैसे आपका एक स्प्लिंटर चुभ रहा है कि नोक नाल को सुआ चुभ रहा है, और एपिस में ऐसे जैसे वो गर्म सुई चुभ रही है, और गैरिकस में ऐसे जैसे वो ठंडी सुई चुभती है। ये डिफ्रेंशिएट भी करती है बड़ी प्रिसाइजली। जहाँ चुभन है स्प्लिंटर लाइक वहाँ ये रहती नहीं काम करेगी, चाहे वो आपका पाइल्स हो, चाहे वो फिशर हो, चाहे कहीं एनल एब्सेस में भी अगर चुभन हो रही है वहाँ भी काम करती है। तो इसी तरह आप देखें कि इसके पेशाब के बारे में कि इसके ऑफेंसिव यूरिनेशन है। अब ऑफेंसिव यूरिनेशन एसिड बेंस का भी है, वो बड़ा पंजेंट किस्म का होता है कि एकदम आपके नाक को पड़ेगा। ये नाक में नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कभी देखें पुराने आज से कोई 15-20 साल पहले तो घोड़े हर जगह होते थे, घोड़सवारी होती थी, उसके अड्डे स्टेशन होते थे, तो वहाँ पे एक स्मेल होती थी यहाँ। तो इसके बच्चे की, बड़े की, औरत की स्मेल घोड़े जैसी होगी, तो वहाँ ये काम करते हैं। एसिड बेंस में भी लिखा है घोड़े जैसी है, लेकिन इसकी ज़्यादा घोड़े जैसी स्मेल होगी, लेकिन पंजेंट नहीं होती, ये आपकी स्मेल को जाती है। इसी तरह अगर इसके मेंसेस है उसमें स्मेल होगी, और इसके जो विजाइना है वहाँ जो अंदर मेम्ब्रेन्स हैं और वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे वो CAOS है, वहाँ भी ये काम करती है। जैसे क्रेजोट के बारे में लिखे तो वो काम करती है, और एसिड नाइट्रेट भी वहाँ काम करती है अगर वहाँ जलन और चुभन है। और इसके साथ हम देखें कि इसके जिस्म से बाँस का स्मेल भी आती है, और वही स्मेल जो घोड़े के पेशाब वाली है, बाकी इसके पसीने से स्मेल आनी शुरू होती है। जब इसके पसीने से वो स्मेल आती है तो फिर आप एसिड नाइट्रेट उसको दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फिर मुझे यही याद आ रहा है कि जो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, और ये जो मैंने आपको केसेस बताए इनमें मैं बारहा दे चुका हूँ, और जब भी दिया है इंशाल्लाह इसमें नाकाम नहीं किया, अल्लाह के फजल से दवाई ने काम किया है। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर तारिक महमूद साहब, काफ़ी तफसीलन जो है वो हमें एसिड नाइट्रिकम से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। यकीनन आप लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। आखिर में मैं दावत देता हूँ डॉक्टर अली मोहम्मद साहब से कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें एसिड नाइट्रिक। डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच जी। एसिड नाइट्रिक काफ़ी बड़ी दवाई है। हमारी जो दवाइयों के ग्रुप्स हैं, जिस तरह पहला ग्रुप्स में जो मैंने डिफाइन किए हुए, और ये भी मैंने ग्रुपिंग शायद हमने पहली दफ़ा अद्वियात के ग्रुपों को मैं तकसीम मैंने किया है। रेपरेटरी में तो आप देखते हैं कि उसके दर्जात हैं कि ये ब्लॉक नंबर की दवाई जो होती है बड़े लेटर वाली, पहले उसके 3 नंबर होते हैं, अटैलिक के जो है वो 2 नंबर है, और स्मॉल लेटर के 1 नंबर। लेकिन हमने दवाइयों की दर्जाबंदी की है, और हमारी दवाइयों की दर्जाबंदी इस तरह है कि पहला ग्रुप जो हमारा है वो रेस से जो दवाइयाँ बनती हैं, जैसे सन रेस है, एक्स रेस है, जैसे रेडियम है, तो वो पहला दर्जा है। उसके बाद हमारे जितने नसोर्स हैं उनका दर्जा आ जाता है, और उसके बाद जो दर्जा आता है वो हमारे पास आता है स्नेक्स पॉइजन जो है नसोर्स के बाद। नसोर्स की बहुत लंबी लिस्ट है। उसके बाद स्नेक पॉइजन जो हमारे पास कोई तकरीबन 15-16 के करीब स्नेक पॉइजन हैं जिनकी दर्जा बनती है। और उसके बाद जो दर्जा आता है वो केमिकल ग्रुप्स का आता है। केमिकल ग्रुप्स जो है ये बहुत बड़ा दर्जा रखता है। एक और भी हमारा ग्रुप है सार्कोड्स की तल्लक रखता है, उसका भी, तो वो भी एक्सपोर्टिंग मेडिसिन है, हम उसको भी निचोड़ के बाद का दर्जा देते हैं। लेकिन जो हमारे केमिकल ग्रुप है इसका पॉइजन के बाद बड़ा दर्जा है। और जहाँ किसी मिनरल जो होता है उसके बाद मिनरल का दर्जा आ जाता है, उसके बाद प्लांट ग्रुप का आ जाता है, फिर वेजिटेबल की जो ठीक है। अब हमारे बाद दफ़ा जहाँ मिनरल फेल हो जाते हैं तो फिर उस मिनरल के फेल होने से कि उसका अगला दर्जा फिर केमिकल ग्रुप्स का हम यूज़ करते हैं। इसका केमिकल ग्रुप का दर्जा बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा है। ये डीप एक्टिंग है, लो एक्टिंग है और शॉर्ट एक्टिंग है। ये जो केमिकल ग्रुप है, जैसे फास्फोरस है आपकी, वो आपका मिनरल ग्रुप है। जब कहीं फास्फोरस फेल हो जाएगी तो फिर एसिड फास जो उसका केमिकल ग्रुप है वो अच्छा काम करेगा। इसी तरह जहाँ कहीं मिनरल फेल होते हैं तो फिर केमिकल ग्रुप बहुत अच्छा काम करता है। एसिड नाइट्रिक भी हमारा बहुत जो केमिकल ग्रुप से इसका तल्लुक है और ये बहुत गहरी है। इसके बारे में
ये एंटीसाइकोटिक भी है और एंटीसिप्लेटिक भी है, और इसको हमने बहुत बेतहाशा इसका इस्तेमाल किया। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो बॉडी के जितने ऑरिफिस हैं, जो सुराख हैं इंसानी जिस्म के अंदर, तमाम सुराखों पे इसका असर है, चाहे वो कहीं भी हैं, चाहे वो नाक के हैं, चाहे वो मुंह के हैं, चाहे वो आँखों के हैं, जहाँ जहाँ ओपनिंग है इंसानी जिस्म की, जहाँ से ओपनिंग है वहाँ ये मुझे बहुत ज़्यादा गहरा असर रखता है। और ये इसका बोन्स पे बड़ा असर है, हड्डियों में बड़ा असर रखता है इसका। बेसिकली चूँकि सिफ्लेटिक भी है, साइकोटिक भी है, और ये सिफ्लेटिक साइकोटिक दोनों जो है ये बेसिकली स्टार्ट ही आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन से लेते हैं। सिफिलिस जो है आपकी स्किन की ऊपर वाली एपिथेलियल लेयर से स्टार्ट लेता है, और साइकोसिस जो है अंदर इनसाइड म्यूकस से स्टार्ट लेता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो लिहाजा ये दोनों जगह पे काम करती है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे और एपिथेलियल पे स्किन की लेयर है। तो ये मोस्ट कॉमनली इसका जो ओरिजिनेट होती है, ये मोस्ट कॉमनली जो ओरिजिनेट होती है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है। सिफिलिस भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है और ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, और ओरल जो सेक्स है उसमें भी जो है वो भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। लिहाजा हमने इसको सिफिलिस की और साइकोसिस दोनों की तारीख बड़ी लंबी है। ये जाके अगर कोई बंदा एक्वायर करता है सिफिलिस को या साइकोसिस को, तो वो जाके कोई 30-40 साल में उसकी जो सिफिलिस और साइकोसिस है वो टिश्यू लेवल से करते करते सेल लेवल पे, और फिर ये डीएनए तक एक्सेस लेता है। और डीएनए तक जो एक्सेस लेने वाली अद्वियात हैं उनमें एसिड नाइट्रिक भी एक है। ये केमिकल ग्रुप जो है ये हमारा डीएनए तक एक्सेस ले लेता है 30-40 साल बाद, और फिर वो डीएनए पे जाकर म्यूटेशन करता है और जीन के अंदर खराबियाँ करता है। तो लिहाजा ये इसके बारे में ये देखना चाहिए कि ये इसका बड़ा तवील सफ़र है और बड़ा गहरा और बड़ा गहरा तल्लुक़ है। इसको कदीम ज़माने में इसको जो पहचाना जाता था बेसिकली इसकी स्मेल से पहचाना जाता था। बाकी मेरे दोस्तों ने बात की है, नो डाउट कि ये स्मेल से भी पहचानी जाती है, लेकिन जब ये बहुत डीप हो जाती है तो फिर स्मेल इसकी नहीं रहती। फिर हम इसको स्मेल के अलावा कुछ और चीज़ों से इसको हम पहचानते हैं। स्मेल में अगर आप ये देखते हैं तो ये स्मेल में अगर हम ये देखते हैं तो ये ज़्यादा जैसे कारक साहब ने कहा जी बेंजोनिक एसिड से इसका बड़ा कंपैरिजन किया जाता है। स्मेल में हमारे साथ इसका कंपैरिजन इससे बहुत ज़्यादा जो स्मेल रखने वाली दवाई है वो है कार्बोलिक एसिड की है। तो जब आप स्मेल में कंपैरिजन पे जाएं, इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल रखने वाली और भी जैसे काली पास भी बहुत ज़्यादा स्मेल रखती है, और बैलिक एसिड बहुत ज़्यादा स्मेल रखती है, सिप्लिनियम बहुत ज़्यादा स्मेल रखती है, और आपकी कलकेरिया कार भी स्मेल रखती है, सराइनम बड़ी स्मेल रखती है, पायरोजिनम बड़ी स्मेल रखती है। और हमारी स्मेल रखने वाली दवाइयों में बहुत कैंसरियम जो स्मेल रखती है, आपकी स्क्रीनम बड़ा अच्छा स्मेल रखती है। मतलब आप स्मेल से अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो अल्टीमेटली मैंने देखा है कि जो ज़ख़म कैंसर के ज़ख़म हो जाते हैं जहाँ कोई दवाई काम नहीं करती, उसकी स्मेल को रोकने के लिए, उसकी बदबू को रोकने के लिए, तो वहाँ पे हम उसको स्क्रीनम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको देखें कि इसके जो सफ़र हैं ख़ास करके अगर आप स्मेल से ही कंपैरिजन करके देखें तो स्मेल में बहुत दवाइयाँ हैं। हमारी कोरियाजोल में बड़ी स्मेल पाई जाती है, हमारी सिपिया में अंदर स्मेल पाई जाती है। तो स्मेल से इसका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। मुझे इसका एक और जो पैथोलॉजिकली हम इसको जब डील करते हैं तो फिर हम सारी चीज़ों को असल करेक्टरिस्टिक अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर करेक्टरिस्टिक नहीं मिलता तो पैथोलॉजी भी इसकी बड़ी मज़े की है। मसलन इसकी माउथ के अंदर बड़ी पैथोलॉजी है। मैं इसको माउथ कैंसर में बहुत यूज़ करता हूँ। वो मेरे बेतहाशा जो माउथ कैंसर के केसेस हैं वो एसिड नाइट्रिक ठीक करती है। और इसका कार्सिनोसम ट्यूबर मेडोलिनम या कार्सिनोसम माउथ भी आजकल आ गई है। इसके साथ हम इसको और फिर माउथ कैंसर में जो बहुत ज़्यादा जो लोगों में पाया जाता है उसकी बहुत एक बड़ी कॉज जो है टबैकम होती है। फिर हम इसके साथ टबैकम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे जितनी भी ज़्यादा सक्सेस मिली है
माउथ कैंसर में इसकी मिली है, एकला लावा की हमें मिली है कि जो बोन्स माउथ के अंदर जो बोन्स हैं जबड़ों पे अगर ग्रोथ आ जाती है, फिर मर्कसाल आती है, कारी साइनाइट आती है, तो माउथ कैंसर में आप इन दोनों अग्रास्टस है, इन दोनों से आप कंपैरिजन इसका कर सकते हैं। अच्छा, एक औरतों के अंदर एक बहुत बीमारी और वो सर्जरी उस बीमारी में की जाती है। हमारा और वजाइना के साथ एक बार्थोलिन ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, जिसका काम जैसे मर्दों में होता है ना कि प्रोस्टेट ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है, लुब्रिकेट करता है, तो ये बार्थोलिन ग्लैंड एक है जिसका काम है लुब्रिकेट करना। इसका बार्थोलिन ग्लैंड पे बड़ा असर है, यहाँ बार्थोलिन सिस्ट बनती है और वो बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट बन जाती हैं, उनकी यूरिनेशन बड़ी डिफिकल्ट होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी बड़ी डिफिकल्टी होती है, तो वो बार्थोलिन सिस्ट कहते हैं। और ये जो इस जगह पे एक और दवाई का बड़ा असर है, इसके साथ मिलकर बड़ा काम करती है, वो है पेप्लोमा वायरस। और पेप्लोमा वायरस जो है उसका बहुत ज़्यादा असर जो है ना आपकी जो फीमेल सर्वेक्स पे है। सर्वेक्स के जितने कैंसर बनते हैं ना वो पेप्लोमा वायरस से बनते हैं और अमेरिका में इसकी बाकायदा वैक्सीन दी जाती है पेप्लोमा वायरस की। और पेप्लोमा वायरस की भी यही जगह है और एसिड नाइट्रेट की भी यही जगह है। तो जब आप पेप्लोमा वायरस दे के एसिड नाइट्रेट का यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो इसके रिजल्ट आपको आपकी तबीयत बड़ी खुश होती है और मरीज को भी बड़ा सुकून मिलता है और डॉक्टर भी बड़ा खुश होता है कि यार ये डिफिकल्ट केसेस हैं। और मैंने बार्थोलिन सिस्ट के मेरे पास, मुझे याद नहीं कि मेरे पास जो केस आया हो और वो ठीक ना हुआ। तो ये स्पेशली जो हमारे लेडी डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं जो उनको इससे बड़ा सर्जिकल रिमूवल ही उसका हल बताया जाता है बार्थोलिन सिस्ट का। तो बार्थोलिन सिस्ट पे बहुत अच्छा काम करती है। और ये आपका यूरेथ्रल जो इन्फेक्शन हैं, जैसे यूरेथ्रा के इन पे स्टार्ट पे मुंह पे जो इन्फेक्शन होते हैं, स्टार्ट पे वहाँ स्ट्रक्चर बन जाता है या वहाँ की ग्रोथ हो जाती है, वहाँ बहुत अच्छा करती है। ये माउथ में मैंने आपको जिक्र किया कि माउथ कैंसर में माउथ कार्नर की तो दो दवाइयाँ बड़ी कमाल होती हैं। कार्नर ऑफ माउथ जो क्रैक्स आते हैं उसमें हम इसको हम इस्तेमाल करते हैं। एक और दवाई है कॉन्डोरेलो, वो इसके मुकाबले की है यहाँ पे दवाई। माउथ के ये कॉर्नर फट जाते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, जिसको आमतौर पर कहते हैं जी मेरे माउथ पक गया, कॉर्नर पक गया, तो क्या कमाल है। कॉन्डोरेलो भी बहुत अच्छा करते हैं, सनेट्रिक भी आप कभी फेल नहीं होती। मेरा एक केस था, मैं जब था आर्मी में, उसको ये लिप्स पे लेकोडर्मा था, ये सारा इसे ये दोनों ऊपर लिप्स, तो वो मेरा इसी एसिनेट्रिक से ठीक हुआ था। इसका लेकोडर्मा भी यहाँ पाया जाता है। जो लेकोडर्मा इससे ये मिलता है उसकी एसिनेट्रिक कमाल दवाई है। तो यहाँ मेरे पास जो भी आते हैं लोग कहते हैं जी लिप्स से ही मेरा लेकोडर्मा शुरू होकर कहीं फैलता है। ओरिजिनेट अगर यहाँ से होता है तो एसिनेट्रिक उसकी बहुत बड़ी दवाई है। फिर इसको हम यूज़ करते हैं, एक और जगह बड़ा अच्छा काम करती है, ये आपकी शिन बोन जो है, शिन बोन का दर्द जो है ना एसिनेट्रिक, ये हड्डी जो है ना उनकी लंबी, इसको जैसे ये वाली टांग की, इसको शिन बोन का कमाल इसका। और मेरे पास जितने भी शिन बोन वाले आए ना लोग, बड़ी दुनिया में इलाज किया, उसको एसिनेट्रिक हम देते हैं और वो शिन बोन का पेन बड़ा अच्छा ठीक है। एक जगह हम इसको और बड़ा इस्तेमाल करते हैं और वो जगह ये है कि जो बच्चे मट्टी खाते हैं, मेरे पास पेट चलती है, हम उसको बेसिलिनियम ऑरोमेट और एसिनेट्रिक देते हैं। और मुझे यकीन भी नहीं होता, मतलब कभी मैं फेल नहीं होता कि मैं जिसको ये दिया, मैं हालांकि मट्टी खाने में और बड़ी दवाइयाँ हैं, जैसे हम कंपैरिजन करें तो कल्केरिया कार बड़ी अच्छी है, एडोमिना है, साइना है, और जैसे बच्चे रेत खाते हैं तो टेराटोला है, और इस तरह की वो भी बड़ी दवाइयाँ हैं। लेकिन मैं बड़े लंबे अरसे कभी कल्केरिया कार हम देते थे, कभी एडोमिना दे दी, कभी कौन सी दे दी। तो पिछले 10-12 साल से जो भी बच्चे मट्टी चूना करते हैं, जैसे
कागज़ खाते हैं तो हम लेक्फिलिज्म देते हैं, उससे भी कंपेरिजन होता है। तो बस मैं बेसिलिनम ऑरोमेट एसिड नाइट्रिक वनम दे के हम 30 में देते हैं। नेवर कंप्लेन आती है जी, ना भी कभी आता है कि जी यार बच्चे ने मट्टी खाना नहीं छोड़ी, मट्टी खाना छोड़ा। तो ये मैं इसको कसरत से मट्टी खाने में, मैं इसको स्टैटिक नर्व में बड़ा यूज़ करता हूँ। ये इसकी दोस्ती काली कार्ड के साथ होती है। जहाँ काली कार्ड मुझे देनी होती है ना, वहाँ मैं एसिड नाइट्रिक साथ देता हूँ। आप काली कार्ड के साथ अगर 10, 15, 20% रिजल्ट देते हैं, तो आप उसके साथ अगर एसिड नाइट्रिक लगा के देते हैं तो उसके देते हैं रिजल्ट कितने में। तो हमारे साथ इसकी काली कार्ड के साथ इसकी बड़ा वहाँ है काली कार्ड। फिर ये जेनेटल वॉर्ड्स जो हैं, जैसे मैंने पेप्लोमा वायरस का पेप्लोमा वायरस का, चूजा का, ये सारे जेनेटल सबाइना के साथ इसका बड़ा करते हैं। सबाइना भी है वो जेनेटल वॉर्ड्स बनाती है। हाँ, सबाइना स्पेशली जेनेटल वॉर्ड जो है ना वो सबाइना के बनते हैं, और ये कंपैरिजन सबाइना का इसके साथ होता है। यहाँ जेनेटल वॉर्ड्स जो है आपके एसिड नाइट्रिक के बहुत ज़्यादा होते हैं, जेनेटल वॉर्ड्स इसके सबाइना के भी होते हैं। जेनेटल वॉर्ड्स पेप्लोमा और पेप्लोमा दे के अगर आप दोनों को यूज़ करेंगे जेनेटल वॉर्ड्स में, इसके बड़े अच्छे हैं। फिर हम इसको पायल्स में यूज़ करते हैं। वो पायल्स जो मुझे याद मिलता है कि जहाँ मैं कोलोनसोनिया मेरी रह जाती है, जहाँ मेरी पियोनिया रह जाती है, जहाँ मेरी रेटेनिया रह जाती है, जहाँ मेरी एस्कुलिस हिप रह जाती है, वहाँ एसिड नाइट्रिक बड़ा कमाल करता है कि आफ्टर द स्टूल पासिंग पेन जो होता है ना, इसका स्टूल बड़ी देर तक इसका दर्द रहता है। तो एसिड नाइट्रिक जहाँ ये पहले तो हम मोस्ट कॉमनली हम कोलोनसोनिया करेंगे, सर्जिकल कोलोनसोनिया, पियोनिया, रेटेनिया, लेकिन जहाँ कहीं ये रह जाती हैं तो एसिड नाइट्रिक बड़ा। तो एसिड नाइट्रिक यकीनन एक बहुत बड़ी दवाई है और हम इससे बड़ा काम लेते हैं, और ये अपने काम की वाकई एक बड़ी गहरी दवाई है, और इसके ये खुश रखती है डॉक्टर को मायूस नहीं करती है। इसका ओरोमेट के साथ बड़ी दोस्ती है। हम ऐसे जो केसेस होते हैं, सिफिलिटिक केसेस जो हमारे होते हैं, हम उनको सिफिलिनियम, ओरोमेट और एसिड नाइट्रिक का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। यूँ इस तरतीब से सिफिलिनियम, ओरोमेट, एसिड नाइट्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं। इसका यूँ रिलेशनशिप भी बड़ा मज़े का है। सिफिलिनियम के साथ वैसे भी बड़ा अच्छा करते हैं। आप सिफिलिनियम के बाद भी एसिड नाइट्रिक का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा काम करती है। ओरोमेट के साथ हड्डियों में आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा काम करती है। तो बहरहाल ये एक बड़ी जानदीदा, बड़ी डीप एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और केमिकल ग्रुप से इसका तल्लक है, और बहुत बड़ी दवाई है। अगर हम इसको समझ लेते हैं, इसकी जो अपीरेंट शनाख्त है, उसके अलावा भी इसकी पैथोलॉजी भी मेरे जहन में जितनी थी, ज़ाहिर है माउथ कैंसर एक बड़ी डीप पैथोलॉजी है। वजह या आपका सर्वर का कैंसर, या बार्थोलीन की सिस्ट, या बार्थोलीन ग्लैंड के अंदर जो ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं, ये बहुत डीप चीज़ें हैं। इसका सेरेब्रल ग्लैंड पे भी बड़ा अच्छा आपके जो ये सेरेब्रल ग्लैंड इन पे भी बड़ा अच्छा। तो इसके अलावा भी कोई अगर इसको अगर आप इतना ही समझ लें तो ये बहुत गहरी पॉइंट है। और इसके बाद भी कुछ दौरान डिस्कशन मुझे फिर को याद आ गया, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर।